दोस्तों अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम नावी एप्लीकेशन के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि नावी ऐप RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही यहाँ पर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे अच्छी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कम लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर कम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप लोग किस तरह से नावी एप्लीकेशन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप नावी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और आप यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। चलिए हम यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए नावी ऐप में बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं और UPI के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर नावी ऐप में UPI लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर UPI का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर कॉइन मिलता है और आप लोग कॉइन को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली बिल जमा कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर सकते हैं। आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको बिल पेमेंट करने का और भी ऑप्शन दिया गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर कैश लोन पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर फ्री में अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए कैश लोन का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक करके 20 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कैश लोन का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके कैश लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक कर लेंगे या फिर नीचे में देखिए लिखा है लोन, आप यहाँ पर लोन पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर लोन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यह पूरी तरीका से पेपरलेस अप्लाई होगा, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही लोन अप्लाई करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में 5 मिनट के अंदर लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर लोकेशन का परमिशन, SMS का परमिशन, साथ ही आपको यहाँ पर ऐप का परमिशन देना होगा। तो आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर टर्न ऑन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर फुल नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा पैन नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए वर्क डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अदर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यह 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इनकम वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक डिटेल वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा। जब आप यहाँ पर चारों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे।
इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ऊपर में देखिए कुछ बैंक दिया हुआ है, यदि आपका इस बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपका दूसरा किसी बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ पर सर्च बैंक पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सभी बैंक दिया हुआ है, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक का नाम फिलअप करके बैंक का नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर यस कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद प्रोसीड विथ कॉन्सेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके बैंक अकाउंट का लास्ट का 4 अक्षर शो करता है। चलिए इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर बैंक की तरफ से OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा OTP वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है, आपके लिए यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 11,80,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 11,80,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। यदि हम यहाँ पर टोटल 11,80,000 रुपए लोन 59 महीने के EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 30,700 रुपए पर मंथ। साथ यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट दिया गया है और यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 0, यानी कि लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है। लेकिन अदर कोई भी ऐप के माध्यम से आप लोन लेते हैं तो आपको वहाँ पर प्रोसेसिंग फी लगता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चूज EMI प्लान, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से EMI प्लान चूज कर सकते हैं, जितने भी दिनों के लिए आप EMI पर यह लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज योर EMI, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्जी से EMI प्लान चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कस्टमाइज योर EMI पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से टेन्योर को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, आप जितने दिनों की EMI पर यह लोन लेना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर नीचे में देखिए लिखा है 0% प्रोसेसिंग फी, तो कोई भी आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है, जो कि काफी बड़ी बात है। इसके बाद यहाँ पर 0 फोरक्लोजर चार्जेज, यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज कर देते हैं तो कोई भी आपको यहाँ पर चार्ज नहीं लगता है। तो आप यहाँ पर जितना भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना लोन सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हमें यहाँ पर 5,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर 5,000 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर चूज EMI प्लान, तो आप यहाँ से EMI प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। आप कितने दिनों की EMI पर यह लोन लेना चाहते हैं। 4 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 1,300 रुपए पर मंथ। यदि हम यहाँ पर 3 महीने की EMI पर यह लोन लेते हैं तो हमारा EMI होगा 1,800 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर कस्टमाइज योर EMI पर क्लिक करके आप अपनी मर्जी से EMI प्लान चूज कर सकते हैं, तो कस्टमाइज योर EMI पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से EMI प्लान को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, जितने दिनों की आप EMI पर यह लोन लेना चाहते हैं। हम यह लोन 3 महीने की EMI पर लेना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर 3 मंथ सेलेक्ट कर लिया है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई बैंक पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक का नाम फिलअप करने के लिए आ गया, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक का नाम सर्च कर लेंगे। चलिए हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो हम यहाँ पर SBI पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई बैंक पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर 3 तरीका से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका UPI, इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड, इसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करेंगे, तो हमने यहाँ पर UPI को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ पर UPI में गूगल पे और फोन पे के माध्यम से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर UPI ID फिलअप करके भी आप यहाँ पर ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्कैन QR पर क्लिक करके QR कोड के माध्यम से भी यहाँ पर ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। स्कैन QR पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए QR कोड दिया गया, आप इसे स्कैन करके भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेट ऑटो पे पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका UPI पिन है आप यहाँ पर अपना UPI पिन फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है।
चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर टेक सेल्फी पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए पैन वेरिफिकेशन के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर दो तरीका से पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है डिजी लॉकर, इसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका है पैन कार्ड का फोटो अपलोड करके। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर पैन कार्ड को वेरीफाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे, तो हमने यहाँ पर डिजी लॉकर को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद वेरीफाई पैन पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ विथ आधार OTP पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में आधार OTP को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आधार OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं, तो आप यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बना लेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। चलिए अब आपको यहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पर स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, तो आपको इस टाइम तक वेट कर लेना है जब तक यहाँ पर वीडियो कॉल स्टार्ट होता है। तो नाभी की तरफ से जो भी कर्मचारी हैं यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, साथ ही आपका एड्रेस पूछते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से वेरीफाई हो जाता है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से वेरीफाई करते हैं उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए KYC वेरिफिकेशन लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है आप यहाँ पर वो एड्रेस फिलअप कर लेंगे। ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर दूसरा कोई एड्रेस फिलअप नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर अपलोड प्रूफ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर EMI डेट, तो यहाँ पर देखिए जो भी डेट दिया गया है इस डेट में आपके बैंक अकाउंट से EMI ऑटोमेटिक पे होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे में 1 तारीख लिखा हुआ है। आप यहाँ पर पेंसिल का आइकॉन पर क्लिक करके EMI डेट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से EMI की डेट को चेंज कर सकते हैं जो डेट में आप EMI पे करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हर एक महीने के 3 तारीख को EMI पे करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 3 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए EMI का डेट चेंज हो चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप लोन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके लोन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल टू बॉटम पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और आप यहाँ पर एग्री एंड गेट कैश पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। अब दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पर EMI मंथ दिया गया है। आप यहाँ पर पे EMI पर क्लिक करके टाइम से पहले EMI पे कर सकते हैं। यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पे एनी अमाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर लोन अमाउंट पे करके लोन को क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है और हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग नाभी ऐप से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कॉमेंट करना मत भूलिए, आपके कॉमेंट का जवाब हम जरूर देंगे।